ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लोगों के जीवन में आने वाला 2.5 वर्ष कितना सुनहला होगा, कितना भाग्यवर्धक होगा और यह 2.5 वर्ष में मकर राशि के लोगों के जीवन में क्या-क्या विशेष सफलता प्राप्त होगी। अभी मकर राशि के लोगों के जीवन में शनि महाराज का साढ़े साती चल रहा है। ये साढ़े साती अब उतरती हुई साढ़े साती है और ये कहावत है कि चढ़ती हुई साढ़े साती जहाँ व्यक्ति को बर्बाद करती है, वहीं उतरती हुई साढ़े साती व्यक्ति को आबाद करती है, मतलब उसकी धन दौलत संपत्ति देती है, उसके घर में कोई नया कार्य होता है। लेकिन चूंकि यह सभी राशियों के ऊपर लागू नहीं होता है, चूंकि मकर राशि का स्वामी शनि खुद अपनी राशि का मालिक है, इसलिए कुंभ और मकर राशि दो राशियां ऐसी हैं जिनको शनि अपने साढ़े साती के समय भी बहुत अधिक परेशान नहीं करती है। वैसे तो अब चूंकि मकर राशि के लिए यह एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समय 29 मार्च 2025 से चालू होने जा रहा है, जब मकर राशि के लोगों का के ऊपर शनि की साढ़े साती का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अब चूंकि इधर जो ये बचा हुआ समय है, ये समय शनि जितने भी मकर राशि के लोग हैं उनके लिए जो भी उनका समय बर्बाद किया, उनके कार्य में रुकावट आई, शत्रु लोग उनको परास्त किए, बड़े बड़े षड्यंत्र इनके ऊपर हुए, उन सब का ये अब समाप्त करते हुए एक न्यायिक प्रक्रिया चालू करेगी, जिसमें मकर राशि वालों पर किसी भी तरह का अब समस्या नहीं आएगा। जो समस्याएं थी वो समाप्त भी होंगी, इनको न्याय भी मिलेगा और समाज में इनका पुनः मान प्रतिष्ठा स्थापित होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि चूंकि शनि अभी कुंभ राशि में बैठा हुआ है, 29 मई तक ये कुंभ राशि में रहेगा। 29 मई को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो यहाँ से कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर साढ़े साती रहेगी। अब चूंकि मकर राशि के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि मकर राशि के जब तीसरे घर में शनि आएगा और यहाँ पर ये 2.5 वर्ष रहेगा। ये शनि वैसे ऐसा नहीं कि मकर राशि पे आते ही मकर राशि का शनि जैसे ही मकर राशि से उतर रहा है इनको बहुत बड़ा फायदा ही देगा, लेकिन यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। शनि जब तीसरे स्थान में बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पंचम संतान घर को देखेगा, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में सफल होंगे, वो आपसे कहीं दूर भी जा सकते हैं, नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में या अन्य स्थान पर भी उनका आगमन हो सकता है। अब क्योंकि शनि आपके भाग्य स्थान धर्म स्थान को देखेगा, तो चूंकि बहुत दिनों से आपको कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करने की इच्छा बहुत प्रबल हो रही थी, किसी कारणवश कुछ न कुछ रुकावटें आ रही थी, वो रुकावट अब दूर होने जा रही है। आप तीर्थ यात्रा करेंगे। इस 2.5 वर्ष के दौरान आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ी चीज यह है कि चूंकि आप जिस तरह निश्चल स्वभाव के हैं, क्योंकि मकर राशि वाले बड़े सीधे सरल और बड़ी जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं, यही इनकी कमी जो साढ़े साती में इनको बहुत नुकसान दिया है। जो ये विश्वास किए, विश्वास पर इन्होंने धन दिया या किसी से संबंध बनाया, मित्रता बनाया और धोखा हुआ,
ये चीज आप चूंकि समय के अनुसार परिवर्तित होने जा रहा है। आपको जिन लोगों ने धोखा दिया उनको उनकी सजा जरूर मिलेगी। आपका जो रुका हुआ कार्य है वो कार्य भी पूर्ण होगा। साथ ही आपके जीवन में कुछ नया करने का योग आ रहा है। अब चूंकि पराक्रम स्थान में आपके तीसरे साहस घर में शनि आ रहा है, तो शनि जिस तरह शांत स्वभाव का, निश्चल स्वभाव का है, वो शनि अब आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आप अब जब जीवन में कोई नया काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चूंकि शनि आपके तीसरे घर में बैठ के भाग्य स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है, और यहाँ अगर आपने भगवान का पूजा पाठ किया, अपने आराध्य का, जो भी भगवान को आप मानते हैं, उनकी पूजा पाठ में पूरी निष्ठा से आप अपनी पूजा पाठ में वृद्धि कीजिए, पूजा पाठ करते रहिए। निश्चित तौर पे अब आपकी गाड़ी बहुत तेज गति से चलने वाली है। यहाँ पे शनि बैठ के आपके विदेश घर को देखेगा। दूर की यात्रा, दूर के लोगों से संबंध, दूर से कोई आने वाला कोई काम है, धन है, कुछ है, उसमें आपकी गति आएगी। यहाँ तक कि अगर आप देश विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको देश विदेश की यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आपका धन भी जरूर थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन यह है कि धन का आगमन भी आपका होता रहेगा। अब यहाँ पर चूंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति अब आपके अभी पंचम घर में चल रहे हैं, संतान के घर में चल रहे हैं। आपके संतान पढ़ाई लिखाई में अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करते हैं भूल जाते हैं, या पढ़ने जब बैठते हैं तो उनका मन इधर उधर भागने लगता है। ये गुरु जब 15 मई 2025 को आपके छठे घर में आएगा, रोग शत्रु कर्ज स्थान में, तो यह आपके भाइयों से कुछ जरूर वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है। आप बहुत परिश्रम करोगे, उसका लाभ धीरे धीरे मिलेगा, तुरंत नहीं प्राप्त होगा। ये गुरु जब आपके 10वें घर को देखेगा, अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं, नौकरी में आपके वृद्धि होगा, प्रमोशन होगा, अधिकारियों के साथ आपके संबंध में सुधार होगा। और अगर आपको कोई बाहर से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं, या बाहर देश विदेश के लोगों से या अपने जन्म स्थान से दूर के लोगों से किसी भी तरह का आप संबंध बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। अब गुरु यहाँ से बैठ के आपके कुटुंब, धन, वाणी भाव को देखेगा। आपके घर में कोई बहुत बड़ा धार्मिक समारोह होगा। जिस तरह से मकर राशि के लोगों को शनि की 7.5 ने बिल्कुल जकड़ दिया था, कोई बड़ा काम होने में नुकसान करता था, होने में रुकावट डालता था, या अपने ही लोग विरोधी हो गए थे, वो सब लोग अब आपके सहयोगी हो जाएंगे, आपके काम में सपोर्ट करेंगे। आपकी वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी, पहले आप बोलते थे, बोलने का प्रयास करते थे, बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भाषा गड़बड़ हो जाती थी, तो लोगों को कहना कुछ चाहते थे, लोग समझना कुछ और चाहते थे। अब गुरु यहाँ पर आकर के यह आपके पुनः नए काम में मार्गदर्शन देगा, परिवार में एकता बढ़ेगी, धन का आगमन होगा, और कोई शुभ कार्य जैसे किसी के परिवार में शादी, विवाह, संतान आदि कोई बहुत ही श्रेयस्कर और शुभ कार्य होगा। अब ये गुरु यहाँ पर आपको 26 अक्टूबर 2025 से ये मिथुन राशि से आपको कर्क राशि में आ जाएगा। आप देखेंगे कि गुरु इस सिर्फ 5 महीने में अपने स्थान से अपने उच्च राशि आपके 7वें घर में बैठ जाएगा। अब क्योंकि गुरु उच्च का हो गया, आपके धर्म पत्नी स्थान,
व्यापार स्थान में आ गया। तो वैसे तो गुरु का एक विशेषता ये है कि स्थान दोषा, गुरु जिस स्थान में बैठता है उस स्थान का दोष करता है, लेकिन केंद्र में यह नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होती है। गुरु यहाँ पर बैठ के अगर आपके शादी विवाह में कोई रुकावट आ रही है, वो रुकावट दूर करेगा, शादी विवाह कराएगा, आपके भाइयों की भी उन्नति होगी। साथ ही आप देखिए कि अगर आप कोई दूर दराज का व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये गति देगा। अब आप देखेंगे कि 5 दिसंबर 2025 को गुरु यहाँ पे बैठ के वक्री हो रहा है। वक्री मतलब उल्टा चलने लगेगा, लेकिन रहेगा ये कर्क राशि में ही। तो ये जो कर्क राशि में है, जिन लोगों का काम में किसी तरह की रुकावट आ गई है, अब गुरु चूंकि आपके शरीर को देखेगा। अगर आपके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई समस्या है, डॉक्टर आपका कोई मर्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं या आपको आलस्य ने घेर रखा है, यह गुरु आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा। आपका शरीर पुनः हष्ट पुष्ट होगा, अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे, काम करने में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। ये गुरु चूंकि लाभ घर को देख रहा है, अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आपके अनुकूल धन लाभ होगा। आपको व्यापार बढ़ाने का भी योग गुरु दे रहा है। गुरु की एक विशेषता यह है कि जब गुरु देने लगता है तब ये कुछ ना कुछ देता ही रहता है। ये बीच में ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दिया फिर रोक दिया फिर दिया। गुरु की स्थिति यह है कि ये जब देगा थोड़ा थोड़ा ही देगा, लेकिन हमेशा वृद्धि करता ही रहेगा। ये गुरु जब पुनः आप देखोगे कि 2 अप्रैल 2026 को ये मार्गी हो रहा है। मार्गी होने के बाद अब क्योंकि गुरु यहाँ से वक्री होके पुनः मिथुन राशि में आ जाता है और मिथुन राशि से फिर ये मार्गी होता है और ये वापस 5 नवंबर 2026 को ये गुरु तुरंत कर्क राशि में आएगा। अब जब ये दोबारा कर्क राशि में आएगा गुरु, तब ये अस्थायी रूप से फल देना प्रारंभ करेगा। अब गुरु यहां से क्या क्या करेगा? एक तो आपके लाभ घर को वृद्धि करेगा। यह सिलसिला आप गुरु का जारी रहेगा। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, परिवार में परिवार की जनसंख्या में वृद्धि होगी, कोई नए सदस्य नया मेहमान के आगमन का योग बनता है। आपके भाइयों के साथ भी आपके संबंध में सुधार होगा। आप जो भी करेंगे अपने बलबूते पर, कोई भी नया काम कुछ भी नया, इसमें गुरु आपको वृद्धि देगा और आपके काम में सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि राहु जो है ये 18 मई 2025 को आपके वाणी भाव पे चला जाएगा, कुटुंब धन परिवार। अब जबकि राहु की एक विशेषता यह है कि राहु कितना भी हो बोलेगा तो अहंकारी भाषा ही बोलेगा। ये अपने तरफ से तो ऐसा लगता है कि ये अहंकार में मतलब जो भी जिसको जो चाहे वो बोल दे, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप देखोगे कि जब राहु मकर राशि वालों के कंठ वाणी भाव पे आएगा तो आपके बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा। धन वगैरह अच्छा खासा आपके पास आ जाने के बाद पुनः आपकी गाड़ी जब पटरी पर लौट आएगी, तेजी से दौड़ने लगेगी, तो ये स्वाभाविक है कि आपके अंदर अहंकार आना ही है। फिर ये अपने परिवार के लोगों से ही अहंकार की बात करेगा। कमाएगा 1000 बताएगा 10,000, बेवजह लंबा लंबा बात करेगा। हमारे पास ये है, हमारे पास ये आने वाला है, और यहीं पर मकर राशि वालों के लिए धोखा हो सकता है। आपको इस दौरान यानी कि आपको 18 मई 2025 के बाद 1.5 साल के लिए यानी 18 महीने के लिए राहु आएगा। आपको इस बात की सावधानी रखनी है, अपनी वाणी पर अहंकार का बिल्कुल ऊपर हावी होने मत दें। अपने परिवार का, अपने बड़े बुजुर्गों का और विशेषकर अपने माता पिता के साथ, माता पिता के सामने कभी भी बड़बोलापन मत करें। यह बड़बोलापन आपको नुकसान देगा।
क्योंकि राहु जानबूझकर नुकसान कराने के लिए प्रेरित करता है। और आप अगर इस प्रेरणा में फंस गए, आपने कोई अनैतिक बातचीत कर दिया, गंदे शब्द का प्रयोग किया या अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, तो ये राहु आपको फिर बर्बाद कैसे करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं आपके लोगों को यानी कि मकर राशि के लोगों को बोल रहा हूं, बता रहा हूं, 18 मई 2025 के बाद आप अपनी वाणी पर संयम रखें। विशेषकर अपने माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, भाई बहनों के साथ किसी भी तरह का अहंकारवश कोई बात ना बोलें। आप नम्रता नहीं रख सकते हैं, ना रखें, लेकिन एक का 10 बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत कदापि मत पालें। ये राहु जब यहाँ पर बैठेगा तो ये सबसे पहले आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को देखेगा। 5वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि होती है राहु की। अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि जो जो आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा, धन का आगमन गुरु की वजह से, पराक्रम की वजह से बढ़ता जाएगा। ये चीज आपको, ये आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो धीरे धीरे सक्रिय हो जाएंगे। लोग दिखावे में आपके बड़े गहरे मित्र रहेंगे, आपकी कमियां पता करेंगे, आपकी कमियां आपके शत्रुओं को पहुंचाएंगे, फिर आपके शत्रु आपको परेशान करने का कोशिश करेंगे, उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हो सकते हैं। इसलिए मकर राशि के लोगों को आंख मूंद कर अपनी वाणी पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, यानी कि बहुत बड़बोलापन नहीं करना चाहिए और सावधान रखना चाहिए कि हम किसके सामने क्या बोल रहे हैं, कौन सी हमारी गुप्त बात है जो नहीं बोलनी चाहिए, या कौन सी बात बोलने से हमको नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज यह है, कामुकता में वृद्धि करेगा। राहु है तो धर्मपत्नी से आपके विचार बेवजह कुछ न कुछ कमी आपकी पत्नी में दिखने लगेगी। वो आपकी बात नहीं मानती, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। ये सब राहु की देन है। आप बोलेंगे भी, लेकिन पत्नी के मामले में ये विशेष ध्यान रखिए कि आपको अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब चूंकि ये राहु आपके 10वें घर को भी देखेगा, यहाँ पर पिता स्थान, मान सम्मान, सिद्धि है। यहाँ पर राहु आपको नुकसान नहीं करेगा, पिता के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, अधिकारियों से भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आपका प्रमोशन आदि होता रहेगा। अब चूंकि मकर राशि के ऊपर 7.5 जैसे ही समाप्त होगी, इनके बहुत से रुके हुए काम, यानी कि एक प्रकार से बंधन अपने आप खुल जाएगा और आपके काम में तेजी से चौतरफा विकास होने लगेगा। लेकिन राहु के वजह से आपको अपनी वाणी पर पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये शनि आपको बहुत कुछ देने वाला है। इस तरह से मकर राशि के लोगों का जो 2.5 वर्ष यानी कि 2025 से लेके जून 2027 तक का जो जीवन है वो बहुत अच्छा, सुखमय, भाग्य में वृद्धि करने वाला है, परिवार में वृद्धि करने वाला है, साथ ही साथ आपके मान, प्रतिष्ठा और सम्मान को भी बढ़ाने वाला है। इसमें जो मैंने आपको बताया, एक बार पुनः आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी गोपनीयता, गुप्त बातें बहुत अधिक प्रचार प्रसार नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको अपने पेट में हजम करना चाहिए और अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो आपका और तेजी से भाग्य में वृद्धि होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि के लोगों के जीवन के बारे में जो 2.5 वर्ष का फलादेश बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।